नेपाल संकट पर भारत में जारी अलर्ट नहीं छोड़ी मोदी योगी ने भारतीयों को वापस लाने में कोई कसर। अब तक क्या कुछ हुआ इस वीडियो में सब कुछ जानिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। दरअसल नेपाल में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। इस वक्त नेपाल में उथल पुथल मची हुई है। राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे कस्बों तक हर तरफ अफरा तफरी और टकराव की तस्वीरें हैं। सरकारी दफ्तर, नेताओं के घर और संसद तक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि नेपाल में मौजूद हजारों भारतीय नागरिक कैसे सुरक्षित घर लौटेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कोई कसर नहीं छोड़ी। नेपाल की हालत बिगड़ते ही भारत ने चौकसी और बचाव दोनों मोर्चों पर जोरदार तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग की अध्यक्षता की और नेपाल पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल में हो रही अशांति दुखद है, कई युवाओं की जान गई है, ये जानकर गहरा दुख हुआ। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए बहुत अहम है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखें। मोदी का यह बयान साफ संकेत है कि भारत नेपाल के हालात को हल्के में नहीं ले रहा और हर कदम पर नजर रखे हुए है। उधर मोदी ने कमान संभाली तो इधर उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने नेपाल से लगे 4 जिलों जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और महाराजगंज आते हैं, वहां पर हाई अलर्ट पर सबको रख दिया है। पुलिस और एसएसबी को 24 घंटे गश्त का आदेश है। सीमा पर ड्रोन निगरानी और हर वाहन की चेकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। एक्सपर्ट की माने तो ये सब योगी के सॉलिड प्लान का हिस्सा है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए लखनऊ में 24/7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी है, यानी जो भी फंसा है वो अब सीधे मदद मांग सकता है। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी 9 सितंबर को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें साफ कहा गया है कि हालात सुधरने तक कोई भी नागरिक नेपाल की यात्रा ना करे। जो लोग नेपाल में मौजूद हैं वे अपने ठिकानों पर ही रहे और बाहर निकलने से बचे। भारतीय दूतावास के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ताकि फंसे हुए नागरिक सीधे संपर्क कर सके। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कर दी हैं क्योंकि एयरपोर्ट भी अस्थायी रूप से बंद है। रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने ऐसा दबाव बनाया कि प्रधानमंत्री केपी ओली, राष्ट्रपति और कई मंत्री अपने पद छोड़ने को मजबूर हो गए। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई मंत्रियों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालात काबू से बाहर देखे सेना ने रातों रात कमान संभाल ली है। काठमांडू की सड़कों पर सेना की गाड़ियां घूम रही हैं और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ है आपको जरा पॉइंट वाइज हम आपको समझाते हैं। विरोध प्रदर्शन में बड़ा रूप लिया है, कई जगह नुकसान हुए हैं। पीएम केपी ओली, राष्ट्रपति और कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और बैंकों तक पर हमला हुआ है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी पर हमला हुआ है। वित्त मंत्री विष्णु पौंडेल को भीड़ ने सड़क पर घेरा है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद है। भारत नेपाल उड़ानें रद्द हो गई हैं। सेना ने नेपाल की कमान संभाल ली है और हालात का बेकाबू हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सतर्क रहने को कहा है। मोदी ने सीसीएस बैठक बुलाई और शांति की अपील की है। योगी ने यूपी नेपाल सीमा पर अलर्ट भी जारी किया है। कुल मिलाकर के नेपाल इस वक्त उथल पुथल में है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। मोदी की सख्त अपील और योगी का अलर्ट प्लान यही दिखा रहा है, नेपाल में फंसा कोई भारतीय अकेला नहीं है। सरकार हर कदम पर साथ है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताएं और देखते रहे जेएमडी न्यूज।